नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सानम्। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है त्रिप्रचन सारजी। त्रिप्रचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित तात तात्पर्यवृत्ति टीका और जैसे अनुद्वारित आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका टीका और आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य प्रवृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। तात्पर्यवृत्ति टीका में छठे नंबर की गाथा के आधार से हम पढ़ रहे थे। छठे नंबर की गाथा का भाव, पेज नंबर 15, अंतिम लाइन। असुरों के मध्य से सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न होता है। भाव चल रहा है, दंशन और ज्ञान की प्रधानता अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रधानता से बरतने वाला जो चारित्र है, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव मुक्ति का कारण होता है। और उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो रागांश होता है वह जीव के स्वर्ग आदि बंध का कारण होता है, स्वर्ग आदि गतियों में जाने का कारण होता है। प्रश्न उठता है कि आपने कहा देवों असुरों व मनुष्यों के राजाओं की विभूति को उत्पन्न करने वाला मुख्य रूप से विशिष्ट पुण्य बंध होता है ना। अंतिम लाइन है ना ये लास्ट पैराग्राफ की, वह इस प्रकार है कि भाव में। तो देखो ये बात समझो आप ध्यान से, ये पूरे ग्रंथ में ही समझने वाली बात है, ये स्टार्टिंग में ही समझ लेनी चाहिए सभी को, नहीं तो बार बार क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कि जिन्होंने करना नियोग के आवागमन आदि के संबंधों को कर्म आदि के बंध से उत्पन्न होने वाली गति आदि के भावों को भली प्रकार से समझा हुआ है, तो वो बातें इसमें ऑटोमेटिकली गर्भित हैं, डिटेल में नहीं बताएंगे। करना नियोग यानी आगम के आधार से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सम्यक दृष्टि जीव कहा नहीं जाता, सम्यक दर्शन की अवस्था में मनुष्य आदि गतियों का बंध नहीं होता। मुनिराज भी हो चाहे श्रावक हो, वो कहाँ जाते हैं, नियम से कहाँ जाते हैं, स्वर्ग ही जाते हैं। और सम्यक दर्शन जो होता है वो कालांतर में मोक्ष का कारण होता है, अर्थात परंपरा मोक्ष का कारण होता है, जिस जीव को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है आदि आदि। तो ये सारे जो नियम है ये तो हमें पहले से अंडरस्टूड है, तो वो नियम गर्भित बात कही जा रही है यहाँ पे। ये आपको पहले से पता है ना वो बातें, तो मूल मूल बात समझाई जाएंगी, अध्यात्म का भाव समझाया जाएगा। इसको इसमें अतिरेक नहीं करेंगे, करणानुयोग आदि के भावों को अतिरेक नहीं किया गया, उनके संक्षिप्त भाव को इसके अंदर ग्रहण कर लिया गया है। कहा था ना कि निश्चय की मुख्यता रहेगी और व्यवहार की उसमें गौणता रहेगी, ये बात कही थी नहीं कही थी। पांच पांच जो श्लोक शुरू के गाथा कहे उसके गाथार्थों में, उसकी टीकाओं में इन भावों को अच्छे से समझाई दिया था। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत होना कि किस अपेक्षा से पुण्य बंध की अपेक्षा से उसको स्वर्ग हो रहा है, अथवा किस अपेक्षा से उसको असुरेंद्र आदि नरादि भाव हो रहे हैं। जैसे कहा कि परंपरा से वह सराग चारित्र से देव और असुरों में व मनुष्यों के राजों की विभूति से उत्पन्न करने वाला। तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो मरकर, सम्यक दृष्टि मनुष्य मरकर वापस मनुष्य गति में नहीं जाते, लेकिन कदाचित मिथ्यात की अवस्था में गति बंद किया हो और पश्चात सम्यक दर्शन प्रकट किया हो, तो ऐसे जीव सम्यक दृष्टि भी गति बदलने के बाद, मरने के बाद मनुष्य गति में जन्म ले सकते हैं। एक बात उस अपेक्षा से ये बात कही है। मूलतः जो सम्यक दृष्टि मुनिराज होते हैं, सम्यक दृष्टि ध्यान से समझना, द्रव्यलिंगी नहीं, वे ही नरेंद्र होते हैं, अर्थात ऊंचे स्वर्गों में जाते हैं।
क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं ऐसे द्रव्यलिंगी मात्र कहाँ तक जाते हैं, ग्रेविक तक ही जाते हैं। इंद्र आदि भाव पर पदों को वो प्राप्त होते नहीं है। ऊपर के स्वर्गों की जो इंद्र आदि भाव होते हैं ना उनको प्रकट नहीं करते। और दूसरा यहाँ पे कहा प्रश्न, भैया असुरों के मध्य में सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न, हाँ एक बोलो। प्रश्न है। अब जैसे कहते हैं तीर्थंकर आदि की जो माता होती है वो एक भव अवतारी होती हैं, तो वो कैसे कहते हैं हाँ फिर? ठीक है। वो मनुष्य गति क्या? से वो मनुष्य गति में नहीं आएंगे दोबारा से, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि एक होती है भवतारी, ना। एक भवतारी होती है मतलब एक भव और लेंगी। एक भवतारी होती है ऐसा नहीं है, नियम नहीं, एक भवतारी होती है ऐसा नहीं। मैंने तो ये ऐसा ऐसा नहीं है। पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है कि ये एक भव अवतारी पिता उसी भव से मोक्ष आते हैं और माता एक भव अवतारी होती हाँ है। हाँ। नहीं नहीं, सम्यक दृष्टि होती है, माता स्वर्ग जाती है, स्वर्ग से आने के बाद फिर मनुष्य गति में जन्म लेती है, फिर वहां से मोक्ष। अच्छा। माँ मिथ्या दृष्टि नहीं होती। ठीक है। मिथ्या दृष्टि हो फिर उसको नरक आदि आयु का, उसका मनुष्य आदि का बंध हो सकता है। सम्यक दृष्टियों को नहीं होता है। कर्णा के नियम में कर्णा से विशेष जान लेना चाहिए। अब यहाँ पे जो विशेष बात है, प्रश्न, असुरों के मध्य में सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न होता है? क्योंकि सम्यक दर्शन की अवस्थाओं में जो इंद्रादि पद की बंधन होते हैं ना, इंद्रादि गतिया की बंद हो जाता है सराग सम्यक दर्शन के साथ सराग चारित्र की अवस्थाओं में, तो वहां असुरेंद्र नहीं होता। मैंने नरकों में जो इंद्र होते हैं ना, नारकी जो स्वर्गों के जो इंद्र होते हैं, असुरेंद्र जो होते हैं, उनमें तो उनका आश्रव उनको बंद होता नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जीव उस प्रकार से कैसे असुरेंद्रों में कैसे जा सकता है? तो वहां शंका का समाधान किया कि निदान बंध से सम्यक की विराधना करके वहां उत्पन्न होता है। यानी कि कोई सम्यक दृष्टि मुनिराज है, कोई सम्यक दृष्टि मुनिराजों की अपेक्षा से चल रही है ना, क्योंकि यहाँ पे दंसन ज्ञान चारित्र, तो मुनिराजों की अपेक्षा से बात चल रही है कि कोई मुनिराज, सम्यक दृष्टि मुनिराज सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होकर मिथ्यात की अवस्था में आमुक आमुक गतियों का बंध बांधने के बाद, समझे ना, तो वहां पे क्या है, असुरेंद्र आदि गतियों का बंध बांधते हैं। और असुरेंद्र आदि गतियों का बंध बांधने के बाद वे जीव वहां से पथभ्रष्ट होकर, सम्यक भ्रष्ट होकर असुरादियों में भी उत्पन्न हो जाते हैं। इतनी सी बात यहाँ पर समझाइए बस। मूलतः तो सम्यक दर्शन का है, सम्यक दर्शन के साथ वर्तने वाला जो चारित्र है, वो चारित्र नियम से मोक्ष का ही कारण है। और सम्यक दर्शन के साथ वर्तने वाला जो सराग भाव है, जो चारित्र के साथ बरतने वाला सराग भाव है, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के साथ वर्तने वाला जो सराग भाव है, उस सराग भाव के कारण पुण्य आदि बंध होता है, जिससे नरेंद्र आदि पद की प्राप्ति होती है। और वहां नरेंद्र आदि पद की प्राप्ति को करके, सॉरी नरेंद्र नहीं, सुरेंद्र, सुरेंद्र आदि पद की प्राप्ति होती है। और उस सुरेंद्र आदि पदों की प्राप्ति होने के पश्चात वहां से चयित होकर नरेंद्र आदि पदों में आते हैं। यानी कि मनुष्य आदि उत्तम मनुष्य गति के भावों को प्राप्त करके, और वहां से वह कालांतर में मोक्ष आदि को प्राप्त होते हैं, उसको कहा परंपरा मोक्ष। और जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे जीव मनुष्य आदि गतियों का भी आश्रय कर सकते हैं, और असुरेंद्र आदि गतियों का भी आश्रय करके, है ना, वहां जाके उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ निश्चय से वीतराग चारित्र को उपाधि तथा सराग चारित्र को हे कहा है, ऐसा भावार्थ है। ये बतलाया है कि यदि कोई चारित्र ग्रहण करने योग्य है तो एक वीतराग भाव चारित्र ही है, क्योंकि एक मुमुक्षु जीव को क्या उपाधि है, एक आत्मा ही उपाधि है, आत्मा का आनंद ही उपाधि है। अर्थात उसको एक सिद्धत पद ही उपाधि है, अन्य कोई पद, अन्य कोई गति, अन्य संसार की अवस्था उपाधि नहीं। और जो कदाचित सम्यक दृष्टियों को भोग आदि मिलते भी हैं, प्राप्त भी होते हैं, तो वे सब क्लेश है। ठीक है ना, क्लेश रूप कहा ना। आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा ना, सराग देवा सुर मनुज राज विभव कलेश रूपो बंधा। अर्थात वह जो वैभव आदि प्राप्त हुआ भी है, तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि में तो वह क्या है, कलेश है। मिथ्या दृष्टि तो वैभव को वैभव समझता है, धन आदि को, संपदा आदि को वैभव समझता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में तो वह धूल है, उससे अधिक कुछ नहीं है। सही बात समझ में? सम्य ये बात ध्यान से समझना। अपने को ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन गृहस्थी भी होते हैं, रामचंद्र जी, पांच पांडव आदि आदि का स्वरूप को पढ़ के, चक्रवर्ती आदि की संपदा को सुनकर, भरत चक्रवर्ती के जीवन को पढ़ के, कि सम्यक दृष्टि को भोग आदि से प्रेम होता होगा, या राग होता होगा, या उनके प्रति आसक्त परिणाम होता होगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टियों के कदाचित भोग आदि होते हैं, परंतु भोग आदि में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति होवे तो सम्यक दर्शन नहीं है। ये समझना ध्यान से, आसक्ति नहीं है। चारित्र मोहिनी के भाव को समझना बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। लेकिन आने वाली कक्षाओं में, आने वाली भावों में इस बात को स्पष्ट करेंगे।
अब क्या क्या कहते हैं, यह निश्चय से वीतराग चारित्र को उपाधि तथा सराग चारित्र को हे कहा है, ऐसा भावार्थ है। अब गाथा नंबर 7, तत्व प्रदीपिका के आधार से और तात्पर्य प्रति के आधार से, दोनों ही आधार से इस गाथा नंबर 7 को समझेंगे। सबसे पहले आचार्य कुंद कुंद देव की शैली में, अर्थात चारित्र स्वरूपम विभावयति। अब चारित्र का स्वरूप व्यक्त करते हैं। आपने सबसे बहुत फेमस लाइन है, चारित्रम खलु धम्मो, यहीं से उद्धृत हुई है ये बात। ठीक, क्या कहते हैं, धवला में भी आता है ये चारित्रम खलु धम्मो, धवला में भी आता है ये भाव, समझेंगे। गाथा नंबर 7, आचार्य कुंद कुंद देव। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तीर्णिदिठो, मोह क्षौह्य विहीनो, परिणामो अपणो समो। निश्चय से चारित्र धर्म है, धर्म कहे जिनवर संभाव, साम्य भाव है मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज भाव। 7वें नंबर का श्लोक। अन्वयार्थ, चारित्रम चारित्र, खलु वास्तव में, वास्तव में अर्थात निश्चय से या स्वभाव से। अब ये चारित्र का स्वरूप भी समझाइए आचार्य देव, चारित्र किसको कहना, ये बात कहाँ से आई? स्थिरता को चारित्र कहते हैं, आत्मलीनता को चारित्र कहते हैं, शुद्धोपयोग को चारित्र कहते हैं। ये कोई अपने मन से नहीं कहते हैं, ये मूल आचार्यों का कहा हुआ मूल शब्द है, मूल वाक्य, आगम कथन है। सबसे पहले चारित्र खलु वास्तव में धर्म है। कौन सा चारित्र धर्म है? चारित्र धर्म है। फिर था कौन सा वास्तविक चारित्र धर्म है? वितराग। हाँ, तो निश्चय चारित्र, निश्चय से धर्म है, पहले तो ये समझेंगे, फिर चारित्र का स्वरूप समझाएंगे। क्योंकि जगत में चारित्र को लेकर जिनको चारित्र की खबर नहीं है, वैसे मन वचन काय के परिणामों को चारित्र मानते हैं। मन वचन काय के परिणामों को चारित्र कहा जाता है, उसका निषेध नहीं है, उपचार से चारित्र कहा जाता है, परंतु वे वास्तव में चारित्र नहीं है, ये समझाया जाएगा यहाँ पर। क्या समझा रहे हैं हमें? भगवान के उपदेश का मूल भाव, प्रवचन सार, दिव्य ध्वनि का सार, क्या कहना चाहते हैं भगवान हमसे, समझे? सार क्या है उसका, जो आपको तत्वोपदेश प्राप्त हुआ है जिनागम में जिनवाणी के माध्यम से, उस तत्व का सार क्या है? हमने पढ़ा है चारित्रम खलु धम्मो, बिल्कुल सही पढ़ा है, परंतु कौन सा चारित्र? मन वचन काय की प्रवृत्ति का निषेध नहीं, परंतु कोई मात्र मन वचन काय की प्रवृत्ति को चारित्र मान ले, उसका निषेध करते हैं और कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वास्तव में धर्म है। यह धर्म है तत्, वह साम्य है। साम्य अर्थात वीतराग भाव है, पीछे बतला चुके हैं साम्य का अर्थ पिछली गाथा में। इति निर्दिष्टम, ऐसा शास्त्रों में कहा है। वह चारित्र कैसा है? साम्य, साम्य अर्थात वीतराग भाव वाला है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। साम्यम ही, साम्य वास्तव में, मोह शोभ विहीन अर्थात मोह शोभ रहित, ऐसा आत्मना परिणाम, आत्मा का परिणाम अर्थात आत्मा का भाव है। कर में बात क्या कहते हैं? स्वरूपे चरणम चारित्रम, आचार्य अमृतचंद्र देव तत्व प्रदीपिका टीका में सर्वप्रथम ही चारित्र की परिभाषा करते हुए कहते हैं, स्वरूपे चरणम चारित्रम, जो स्वरूप की रमणता है, जो स्वरूप का चरण है, आचरण है, वही वास्तव में चारित्र है। स्वरूपा चरण चारित्र, स्वरूपे चरणम चारित्रम, लिखा संस्कृत में पढ़ा आप सबने, है ना? स्वरूप में चरण करना, रमना स्वचरित्र है। क्या है वास्तविक चारित्र? स्वरूप की रमणता। स्वरूप जाने नहीं तो रमण किस में करे? स्वरूप जाने नहीं तो चर्या किस में करे? चर्या माने परिणमन, चर्या माने परिणमन, चरण माने आचरण, स्थिरता, चारित्र स्वरूप का आचरण, स्वरूप का भोग, स्वरूप का उपभोग, स्वरूप का आनंद, स्वरूप का विलास, समझे? अब ये विलास, भोग, उपभोग, आनंद, इन सब का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है स्थिरता, बस इतनी बात कह रहे, स्वरूप की स्थिरता, एकमात्र उपयोग का स्वरूप सन्मुख होना, उसी को स्वरूप का विलास कहा, उसको स्वरूप का आनंद कहा, उसी को स्वरूप का भोग कहा, उसी को स्वरूप का उपभोग कहा, और उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। चरण, गुरुदेव कहते हैं जिस प्रकार गाय हरी हरी घास चरती है, घास चरती है, घास, गुरुदेव कहते हैं
जिस प्रकार गाय घास चरती है, ऐसे शुद्धोपयोगी क्या चरते हैं? एक सुख मात्र, एक शुद्धोपयोग के काल में एक आत्म भाव को चरते हैं बस, और कुछ नहीं चरते। चरते हैं मतलब एकमात्र उस आत्मा का ही भोग करते हैं, एकमात्र उस आत्मा का ही उपभोग करते हैं, उसी का आनंद लेते हैं, अन्य कोई भाव वे करते नहीं है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अर्थात स्वरूप में चरण करना, रमण करना सो चारित्र है। स्वसमय में प्रवृत्ति करना, अपने आत्म भाव में प्रवृत्ति करना, स्वसमय अर्थात, समय अर्थात आत्मा, स्व माने निज आत्मा, निज आत्म भाव में प्रवृत्ति करना, अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। क्या लिखा? स्व समय प्रवृत्ति रित्यर्थ, लिखा ना संस्कृत में। यह वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है, यह वस्तु का स्वभाव होने से, वास्तविक स्वभाव होने से, वस्तु स्वभाव धम्मो, तो वस्तु का स्वभाव क्या है? चारितम खलु धम्मो, स्वरूपाचरण चारित्र ही वस्तु का स्वभाव है, ऐसा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ऐसे लिंक किया उसको, वस्तु का स्वभाव है ऐसा कहकर। तदेव वस्तु स्वभाव तत्वर्धा, तदेव वस्तु स्वभाव अर्धमा, अर्थात यह वस्तु का धर्म है, वस्तु का स्वभाव होने से वस्तु का धर्म है। शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है। प्रकाश करना अर्थात अनुभव करना, प्रकाश करने का अर्थ है अनुभव करना। प्रकाश करने का मतलब समझना ध्यान से, लोक में जिसको प्रकाश कहते हैं वो प्रकाश नहीं, प्रकाश नहीं, वो जो चैतन्य भाव है उसका जो अनुभव है, उसका जो ज्ञान है। प्रकाश माने ज्ञान, उसके होने का जो एकत ममत, उसके प्रति जो आपका जो भान है, अनुभव है, उसको प्रकाश कहा। तो क्या कहते हैं? शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है। वस्तु का स्वभाव कैसा है? शुद्ध है, उस शुद्धता का अनुभव करना, बस उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है, ऐसा। वही यथा व्यवस्थित आत्मगुण होने से, अर्थात विषमता रहित सुस्थित आत्मा का गुण होने से, विषमता रहित, विषमता रहित अर्थात कभी है कभी नहीं है, ऐसा नहीं है एक बात। और दूसरा, दुख का कारण नहीं है, निराकुल है, स्वभाव है, ऐसा होने से सुस्थित, यानी कि सम्यक भाव से वस्तु के अंदर पाया जाता है, उपस्थित रहता है, स्वभाव भाव से उपस्थित रहता है, सुस्थित आत्मा का गुण होने से साम्य है। और साम्य दर्शन मोहिनी तथा चारित्र मोहिनी के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और शोभ के अभाव के कारण, साम्य होने से कैसा है? साम्य अर्थात वीतराग है। तो वीतरागता का लक्षण क्या है? वीतरागता में दर्शन मोह का भी उदय नहीं है और चारित्र मोहिनी का उदय भी नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? जो वीतराग भाव है वो कैसा है कि वहां दर्शन मोह का तो उदय है ही नहीं, चारित्र मोहिनी का उदय भी नहीं। चौथे गुण स्थान वाले, पंचम गुण स्थान वाले जीवों को वीतरागी नहीं कहते, मुनिराजों को वीतरागी कहते हैं। क्यों? कि दर्शन मोह का तो उदय है ही नहीं, चारित्र मोह का उदय भी नहीं है, वह है साम्य भाव, वीतराग परिणति, वीतराग भाव। और वह जो वीतराग परिणति, वीतराग भाव है, उसकी स्थिरता यानी कि सातवां गुण स्थान, जहां दर्शन मोह का तो उदय है ही नहीं, चारित्र मोहिनी कर्म का भी उदय नहीं है, ऐसा जो साम्य अर्थात वीतराग परिणाम है, वीतराग परिणति है। तो क्या कहा? साम्य है। और साम्य कैसा? कि दर्शन मोहिनी है तथा चारित्र मोहिनी के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और क्षोभ के अभाव के कारण, अभाव के कारण, दर्शन मोह से जो क्षोभ उत्पन्न होता उसका तो अभाव हो ही गया, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला जो क्षोभ था उसका भी क्या हो गया? अभाव हो गया। चौथे पांचवें गुण स्थान में कोई प्रहार करता था, विरोध करता था, अपयश करता था, तो उसका उसका प्रतिरोध करते थे ना। जैसे रामचंद्र जी सीता के प्रति प्रतिरोध कर रहे हैं, पांच पांडव कौरवों के प्रति प्रतिरोध कर रहे हैं, लेकिन वही पांडव, वही वही रामचंद्र जी मुनि दीक्षा धारण करने के बाद कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे। युद्ध किया, युद्ध के काल में वैराग हुआ, दीक्षा धारण कर ली। अब दीक्षा धारण करने के बाद कोई उपसर्ग कर रहा है तो वही सम्यक दृष्टि जीव चौथे पांचवें गुण स्थान में विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं होने के कारण जो विरोध का प्रतिकार करते थे, वही छठे सातवें गुण स्थान में वर्तने वाले मुनिराज अब कोई उपसर्ग भी करता है तो क्या नहीं करते?
विरोध नहीं करते, प्रतिरोध नहीं करते। तो चारित्र मोहिनी के उदय के कारण वर्तने वाला जो क्षोभ था, वो क्षोभ भी अब नहीं रहा है, उसका भी अभाव हो गया है। संचलन का उदय उसको क्या गिनेंगे फिर, छठवें सातवें क्षोभ छठवें गुण नहीं है, स्थान में? वो तो सराग है ना, सराग भाव है। छठे का तो कारण बता ही दिया पीछे गाथा में, कि पुण्य बंध का कारण है, क्षोभ नहीं है वो भी। और सातवां आदि का आठवां, जो सातवां आदि गुण स्थान है, तो उसको वीतराग चारित्र कह रहे हैं। तो पहले तो साम्य को समझाया, वो वीतराग भाव कैसा है जिसमें दर्शन मोहिनी का तो उदय है ही नहीं, चारित्र मोहिनी का उदय भी नहीं है। और ये बात समझाई दी कि उदय नहीं है तो फिर क्या है, कि स्वरूप आचरण चारित्र है, यानी कि स्वरूप का आचरण है, स्वरूप की स्थिरता है। ऐसा बतला दिया ना वहां पे, ऐसा एक कारण। हिमांशु और भैया, संजलन कषाय के, मुनियों को भी कौन से गुण स्थान पे वीतराग अवस्था कहेंगे कि चौथे पांचवें गुण स्थान में? अगर चौथे पांचवें गुण स्थान में तो मुनि नहीं है। नहीं, मुनि तो है ना, अंडरस्टूड है। वीतराग अवस्था, वीतराग अवस्था। तो फिर वो छठा सातवां गुण स्थान है, बस सीधी बात। सराग है ना, चौथा पांचवा गुण स्थान सराग अवस्था है, छठा सातवां गुण स्थान वीतराग अवस्था है। छठे से ऊपर के जो गुण स्थान है वे वीतराग हैं। और वीतराग होने पर भी जो छठा भाव है वो प्रमत्त है। देखो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, जो आपने गुण स्थान आदि के संदर्भ में करणान योग में वस्तु स्वरूप समझा है, वो यहाँ पे अंतर्गर्भित है। बार बार उसकी चर्चा करोगे या उससे कंफ्यूज होगे तो बात समझ में नहीं आएगी। अलर्ट रहना पड़ेगा आपको इतना। कितना अलर्ट रहना पड़ेगा, कि फिजिक्स सीखते समय आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखाएंगे। क्या कहा, समझे? फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स। अगर फिजिक्स समझनी है तो मैथमेटिक्स आनी जरूरी है। और फिजिक्स पढ़ाते समय आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएगा कोई भी। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? और अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो फिर आप फिजिक्स के सिद्धांतों को कैसे समझ जाओगे, चुटकियों में समझ जाओगे। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही ऐसे ही यहाँ है, अध्यात्म है ना, ये अध्यात्म, ये अध्यात्म फिजिक्स की तरह है। और वो जो करना नहीं होगा वो मैथमेटिक्स है, गणित की तरह है। वो गणित के सिद्धांत तो आप सीख कर आ चुके हो, अब वो आपको फिजिक्स में लगाने हैं। यानी कि इस अध्यात्म को समझना, उसके सापेक्ष करके। कंफ्यूज नहीं होना कि जब वहां पे वीतरागता की बात की जा रही है तो छठे से ऊपर के गुण स्थानों की बात कर रहे हैं, बस। गर्भित है बात, बार बार इंडिकेट करेंगे, वहां उपयोग को लेकर जाएंगे तो यहाँ की बात रह जाएगी, है ना। यहाँ समझा रहे हैं कि वो जो वीतराग भाव है वो कैसा है, कि दर्शन मोहिनी का तो क्षोभ है ही नहीं, चारित्र मोहिनी का क्षोभ भी उसमें नहीं है, ऐसा वह साम्य भाव है। ऐसी वो वीतराग परिणति है। ऐसी उस वीतराग परिणति के उदय से उत्पन्न होने वाले, माना उस क्षोभ के उदय से उत्पन्न होने वाले जो मोह और क्षोभ के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। वो साम्य भाव कैसा है, जीव का निर्विकार परिणाम, यानी कि जीव का वो वीतराग भाव परिणाम है। और वीतराग भाव है अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र है। और वह चारित्र कैसा है, कि वह चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र, वही चारित्र वास्तव में धर्म है। और वह धर्म जीव के मोक्ष का कारण है, निर्वाण का कारण है। निर्वाणम, पिछली गाथा में निवारणम समझाया। और वो निवारण चारित्र कैसा है, कि धर्म है, स्वरूप है। और वह स्वरूप कैसा है, कि स्वरूपाचरण चारित्र है। और वह स्वरूपाचरण चारित्र कैसा है, कि जिसमें दर्शन मोहिनी तो है ही नहीं, चारित्र मोहिनी का उदय भी नहीं है, और निर्विकार परिणाम, निर्विकार भाव है। सिंपल है ना, लिंक कर रहे हैं वो एक दूसरे से बात को। आगे भावार्थ, शुद्ध आत्मा के श्रद्धानुरूप सम्यक्त से विरुद्ध भाव मिथ्यात्व वह मोह है। जो मिथ्यात्व का अपोजिट भाव है वो क्या है, सम्यक्त का अपोजिट भाव मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का अपोजिट भाव सम्यक्त है। तो जिसको सम्यक दर्शन है उसको मिथ्या दर्शन नहीं है, जिसको मिथ्या दर्शन है उसको सम्यक दर्शन नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि शुद्ध आत्मा के श्रद्धानुरूप सम्यक्त से जो विरुद्ध भाव, ऐसा मिथ्यात्व वह मोह है। और निर्विकार निश्चल चैतन्य प्रणति रूप जो चारित्र है, वह विरुद्ध भाव अस्थिरता वह क्षोभ है। तो मोह और क्षोभ रहित परिणाम साम्य धर्म और चारित्र, यह सब पर्यायवाची है। पर्यायवाची बता देना, यानी एकार्थवाची है। जब हम कहते हैं पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची कहने का मतलब क्या है, इन सबका एक ही अर्थ है, एक ही बात को समझाने वाले हैं। तो किस बात को समझाने हैं ये, कि एक स्वरूपाचरण चारित्र को समझा रहे हैं। और क्या है वो स्वरूपाचरण चारित्र, एक वीतराग भाव रूप आत्म भाव की रमणता, और कुछ नहीं। अंश मात्र भी जहां राग का अनुभव नहीं कर रहे, और अंश मात्र भी जहां राग की प्रवृत्ति नहीं है।
तो कौन सा है वो गुण स्थान की अपेक्षा से? वो सातवां गुण स्थान है। और जितना भी उपाय हो रहा है वो किसका हो रहा है? उस एक स्वरूपाचरण चारित्र के संदर्भ में ही हो रहा है। और वही भैया चारित्र, उसी चारित्र को धर्म मानना, अन्य किसी चारित्र को धर्म नहीं मानना। यदि तुम्हारी बुद्धि में 28 मूल गुण आदि, पंच महाव्रत आदि, 22 परिचय आदि, इसको तुम मुनिराजों का चारित्र समझते हो, तो उसका यहाँ निषेध करते हुए कहते हैं कि वे उनको उपचार से चारित्र तो कहते हैं, उसका निषेध नहीं है। क्योंकि ये जो वितरक परिणति है, ये जो शुद्धोपयोग है, ये नियम से मुनिराजों के ही होगा, अन्य किसी के नहीं होगा। परंतु ऐसा होने पर भी जो वास्तविक चारित्र है वो वितरक परिणति ही है, अन्य कुछ नहीं। अन्य सभी भाव राग भाव हैं। और एक स्वरूप का आचरण, स्वरूप की अनुभूति, स्वरूप की स्थिरता ही चारित्र है। ऐसा बतला दी। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? है ना? हाँ, आप दीदी अब बताओ, आप क्या पूछ रहे ये स्वरूपाचरण चारित्र बोलेंगे हम, क्योंकि जब चौथा गुण स्थान होता है उनके चारित्र को हम स्वरूपाचरण नहीं बोलते। ये सामायिक हो? चारित्र किसके नहीं बोलते चारित्र हम, को? छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज के चारित्र को, जो हमने अच्छा, उसमें पढ़ा था, अच्छा। सामायिक छेदों पर स्थापना हाँ, हाँ, परिहार हाँ, विच्छित्ति वाला। हाँ, ठीक है दीदी, हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सामायिक चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र में क्या अंतर होता है? क्या मतलब अंतर है आपके हिसाब से? स्वरूपा, अरे, कौन बोल रहा है बीच में? कुछ नहीं, वो मेरी साइड से। स्वरूपाचरण चारित्र का अर्थ क्या है ये बताओ पहले। आप किसको होता है आपके हिसाब से? किसको होना चाहिए? जब किसको मतलब मानेंगे? मुझे तो ऐसा माइंड में था, जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती जीव के चारित्र को जो एक क्षण माइंड मात्र की के नहीं, माइंड नहीं, प्रमाण से चर्चा स्वरूपाचरण करो, माइंड की नहीं। चारित्र का। हाँ, ये बताओ कि स्वरूपाचरण चारित्र का क्या अर्थ है और स्वरूपाचरण चारित्र किसको मानेंगे? ये बताओ आप। जो आपने अभी तक स्वाध्याय किया, जो अभी तक आपने समझा, जो अभी तक आपने पढ़ा, उसके आधार से जब हम मुनिराजों की चर्या विशेष की अपेक्षा से चर्चा करते हैं, तो चर्या विशेष की अपेक्षा से चर्चा करने के कारण ध्यान से समझना। चर्या विशेष की चर्चा, चर्या विशेष की अपेक्षा से जब हम चर्चा करते हैं, तो उस चर्या विशेष की अपेक्षा से उसी चारित्र का नाम होता है सामायिक चारित्र। कर्णानुयोग जब हमसे चर्चा कर रहा है, तो कर्णानुयोग में कषायों के अभाव और सद्भाव की, और मन वचन काय की परिणति की, ये दो चर्चाएं होंगी, क्योंकि वहां भेद करके चर्चा कर रहे हैं। और जब हम अध्यात्म में चर्चा करते हैं, तो अध्यात्म का एकमात्र भाव है कि आप आत्मा में रमण कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बस इतनी सी बात, पकड़ में ही बात। ठीक तो है। स्वरूपाचरण, 28 मूल गुण जो होंगे वो उसमें आएंगे सामायिक चारित्र में। उनको कहेंगे, आएंगे का मतलब क्या है? मतलब स्वरूपाचरण उनको चारित्र में नहीं आएंगे। कहेंगे। नहीं, स्वरूपाचरण चारित्र में आएंगे तो हाँ, सहचारी है ना। आपने जैसे अभी समझाया, मैं उसके बेसिस पे कह रही हूँ कि मन हाँ, वचन हाँ, काया पूछो की ना। प्रवृत्ति होगी, उसको हम हम्म, सामायिक चारित्र में गिनेंगे। तो 28 मूल गुण को देखो हम सुनो, सामायिक चारित्र में गिनेंगे। सुनो, सुनो, सुनो। स्वरूपाचरण चारित्र और सामायिक चारित्र, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। क्या कहा? स्वरूपाचरण चारित्र और सामायिक चारित्र, ये क्या है? ये पर्यायवाची शब्द हैं। इन पर्यायवाची शब्दों में जब हम कर्णानुयोग में चर्चा करेंगे, तो उसी चारित्र को कहेंगे सामायिक चारित्र। तो जब हम सामायिक चरित्र कह रहे हैं, तो वहां तीन कषाय चौकड़ी का अभाव मान रहे हैं, 28 मूल गुण स्वीकार कर रहे हैं, 22 परिचय और पंच महाव्रत कह रहे हैं। लेकिन ये जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव आपने स्वीकार किया, क्या ये बिना आत्म अनुभव के, बिना आत्मरमणता के प्रकट हो सकता है? नहीं प्रकट हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। वहां कर्णानुयोग में इसी स्वरूपाचरण चारित्र को सामायिक चारित्र संज्ञा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वहां पर अपेक्षा, पर सापेक्ष कथन किया जाता है। और इस पर सापेक्ष कथन को जब स्वसापेक्ष कर लिया जाए, तो क्या हो जाएगा? इसी का नाम, इसी स्वरूपाचरण, इसी सामायिक चारित्र का नाम हो जाएगा स्वरूपाचरण स्वरूपाचरण चारित्र चारित्र। मतलब ये बात है, अब चौथे दूसरी से बात, लेकर 13वें 14वें गुण स्थान तक के सभी जीवों को स्वरूपाचरण चारित्र ही बोलेंगे अध्यात्म के नहीं, अकॉर्डिंग। नहीं, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। भैया सातवें स्थान सब से बोलेंगे। सातवें गुण स्थान में ही बोलेंगे स्वरूपाचरण चारित्र। मैं बताता हूँ कब बोलेंगे। मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? अभी बतलाता हूँ। पहले तो इतना समझो, जितना समझाया उतनी बात समझ में आती है। इस सब कब सामायिक चारित्र का, कब स्वरूपाचरण चारित्र का। अब दूसरी बात, सामायिक
का दूसरा अर्थ स्वरूप की रमणता ही तो है। समय, सामायिक, एक में समाना, एक समय भाव में रमण करना, सो उसी का नाम तो सामायिक है। तो सामायिक का ही तो दूसरा नाम स्वरूपाचरण हुआ। अगर शब्दार्थ की अपेक्षा से देखें, उस शब्दार्थ का भावार्थ करें, तो स्वरूपाचरण और सामायिक कोई दो अलग अलग बातें थोड़ी है, एक ही बात है। ठीक। अब यहां आ जाओ अध्यात्म में। अध्यात्म के अंदर स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा किस अपेक्षा से की जाती है? सापेक्ष और निरपेक्ष दो भावों से की जाएगी। एकमात्र स्वरूपाचरण चारित्र जब हम आगम के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। आगम के अंदर अध्यात्म गर्भित है या नहीं है? बोलो। बिल्कुल गर्भित है ना? आगम के अंदर अध्यात्म गर्भित है। तो जब हम आगम गर्भित अध्यात्म की अपेक्षा से, यानी आगम सापेक्ष चर्चा करते हैं, तो वहां स्वरूपाचरण चारित्र एकमात्र मुनिराजों को ही स्वीकार किया जाएगा, अन्य किसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले तो आप ये समझो। अब दूसरी बात, तो सम्यक दृष्टि को क्या मानेंगे? बोले जितनी देर अनुभव कर रहा है ना, बस उतनी देर का चारित्र मानेंगे, बस उसके आगे पीछे का नहीं। पकड़ में ही बात। जितनी देर अनुभव में स्थित है, जितनी देर आत्मा में स्थित है, कितनी देर स्थित है? चौथे गुण स्थान वाला, पांचवें गुण स्थान वाला कितनी देर स्थित है? जितनी भी देर स्थित है ना? वो कुछ समय के लिए जो स्थित भाव है, उतने भाव को तो हम स्वरूपाचरण चारित्र कह देवे तो कह देवे, अन्यथा तो नहीं कहते। क्योंकि मुख्यता स्वरूपाचरण चारित्र की मुख्यता उसको कहना जिसका रमण, जिसका चरण, जिसकी चर्या निरंतर स्वरूप के प्रति जागृत हो। तो चौथे पांचवें गुण स्थान में तो निरंतर आत्मा का अनुभव नहीं होता है, निरंतर मुहूर्त में तो आत्मा का अनुभव नहीं होता है। वहां तो आत्मा में चारित्र भाव की स्थिरता नहीं होती है। आत्मा में उपयोग की स्थिरता तो छठे सातवें आदि गुण स्थानों में ही संभव है ना। छठे सातवें में भी सातवें की मुख्यता जो ऊपर के गुण स्थानों में संभव है ना, नीचे के गुण स्थानों में तो संभव नहीं है। तो नीचे के गुण स्थानों को इसलिए वहां पे प्रमत्त कहते हैं, ऊपर के गुण स्थानों को वहां पे अप्रमत्त कहते हैं, है ना? समझे नहीं समझे भाई? खिचड़ी मत पकाओ, कंफ्यूज मत हो। इतना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। बस लिंक करने में गड़बड़ करते हैं। ये वहां तो ऐसा कह रहे थे भैया, फिर हम ऐसा कहेंगे, यहाँ ऐसा कहेंगे। अरे क्या कहोगे? वस्तु स्वरूप रखा है ना, बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले की भांति सामने। कहना क्या है? देखो, देखो कैसा, देखो मुनिराज कैसा देख रहे हैं। आहा, जो निरंतर आत्मा का अनुभव कर रहा है, जो निरंतर उस आत्मा का वेदन, अनुभव, भोग, उपभोग बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, उसको तो चारित्र कहा। जो बार बार नहीं कर रहा उसको चारित्र नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको चारित्र नहीं है, लेकिन हम उसके अवरत भाव को भी जानते हैं। अब देखो, छठे गुण स्थान वाले को स्वर्ग भी भेजा, असुरेंद्र में भी भेजा, नरेंद्र आदि भावों में भी भेजा, लेकिन सातवें आदि गुण स्थान वालों को तो नहीं भेजा। उसको तो क्या कहा? मोक्ष का कारण कहा। क्योंकि ये बात पक्की है कि जो स्वर्ग आदि भावों का बंध होता है, जो असुरेंद्र आदि भावों का बंध होता है, और जो मनुष्य आदि गतियों का बंध होता है, वो छठे गुण स्थान तक के परिणामों में ही होता है, उसके ऊपर के गुण स्थानों में नहीं होता। सातवें गुण स्थान से लेकर और ऊपर के जो गुण स्थान है, वहां बंध की मुख्यता नहीं है क्या? बोलो बोलो, है क्या? नहीं ना। तो आपने इन्होंने छठे गुण स्थान वाले को चारित्र स्वीकार किया, तराग चारित्र कहा उसको, कहा या नहीं कहा? लेकिन यहाँ चल रही है वीतराग चारित्र की बात। तो क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं है? अगर छठा छठा गुण स्थान है तो क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं है? वो जो पांचवा गुण स्थान है, तो कंफ्यूजन दूर हुई कि हम उसको स्वरूपाचरण क्यों नहीं कह रहे चौथे पांचवे छठे को? क्योंकि वो सराग भाव वाले हैं। और हम कहेंगे वीतराग भाव वाले को, वीतराग भाव वाले को अर्थात जिसमें संसार का बंध नहीं होता हो, अंश मात्र भी। तो कौन से गुण स्थान है जिसमें अंश मात्र भी बंध नहीं होता? देखो, सूक्ष्म बंध होता है, लेकिन ऐसा बंध नहीं होता जो गति से गत्यांतर कर दे। सातवें आदि गुण स्थानों में नहीं होता। यदि किसी जीव को गति आदि का बंध करना है, तो उसको कौन से गुण स्थान में होना पड़ेगा कर्णानियों की अपेक्षा से? बोलो। आज हमारी सरोजा आंटी जी नहीं है, उनसे कंफर्म करवा लेते आपको। एक पहले से लेकर छठे गुण स्थान बस, उसके ऊपर के गुण स्थान नहीं। उसके सातवें गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थानों में क्या बंध नहीं होता? गति बोलो बोलो, गति बंध नहीं होता। इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं।
साम्य भाव कहते हैं, वीतराग परिणति कहते हैं, वीतराग चारित्र कहते हैं। क्योंकि बंध का कारण वीतराग नहीं, बंध का कारण राग है। क्या कहा, बोलो, कौन है बंध का कारण, राग या वीतराग? वीतराग राग। है, राग है। और वो राग कौन से गुण स्थानों में होता है, पहले से लेकर पहले छठे से गुण छठे। स्थान तक होता है। सातवें आदि गुण स्थानों में तो वह राग होता नहीं। क्यों नहीं स्वीकार किया उसको राग, क्योंकि वो बंध का कारण नहीं है ना वहां पे, इसलिए स्वीकार नहीं किया। अब आई समझ में बात, कर पाए दोनों को आपस में इंटरलिंक या नहीं कर पाए, कर लिया या अभी भी समझ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्योंकि ये बेस मजबूत करोगे तब आगे बहुत मजा आएगा तुम्हें, प्रवचन सार, अरे दिव्य धनी सार है भैया। और आनंद आएगा, बहुत बातें सीखने को मिलेंगी, बहुत बातें जानने को मिलेंगी, है ना। अभी तुम्हें मालूम था चारित्रम खलु धम्मो ये प्रवचन सार जी की गाथा से लिया गया, कितना फेमस वाक्य है। हो सकता है पता भी हो, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि तुमको नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनागम के कितने ही मोती, ये मोती तो क्या हीरे, तुम्हें यहाँ पढ़ने को, समझने को, जानने को मिलेंगे। तो ध्यान से समझना, तो क्या कहते हैं, भावार्थ समझ में आया। अब तात्पर्य वृत्ति गाथा क्रमांक 7, यानी कि तात्पर्य वृत्ति के आधार से गाथा नंबर 7 का अर्थ करते हैं, टीका करते हैं। क्या टीका करते हैं आचार्य देव, कहते हैं पेज नंबर 17 पे आते हैं। अब निश्चय चारित्र के पर्यायवाची नाम कहता हूं, कौन से चारित्र के, निश्चय चारित्र के। और निश्चय चारित्र किसको होता है, मुनिराजों को होता है। अब होता तो छठे सातवें गुण स्थानों में भी है, छठे गुण स्थान में भी है, एक अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में भी है, एक अपेक्षा से पांचवें गुण स्थान में भी है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिसको आगम में निश्चय चारित्र की भाव प्राप्त है वो सातवां गुण स्थान, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, गर्भित अपेक्षा से तो चौथे में भी है। कैसे, क्योंकि वहां चारित्र मोहिनी कर कषाय का अनंतानुबंधी का अभाव है। तो जितने अंश में कषाय का अभाव है उतने अंश में वहां चारित्र है। लेकिन जिनागम कहता है कि चारित्र हम उसको स्वीकार करेंगे जिसमें बंध ना हो, क्योंकि चारित्र का काम जीव को बंध से छुड़ाना है, बंद कराना चारित्र थोड़ी है। बोलो भैया, तुमने चारित्र पाला और बंद हुआ, बोलो, जितना भी व्रत नियम संयम तप त्याग उपवास आदि है ये कर्म बंध के लिए है, कर्म निर्जरा के लिए है, बोलो, कर्म निर्जरा के लिए, सीधी सी बात है। और इनके कारण यदि बंद हो रहा हो तो हम इन्हें चारित्र क्यों कहें, हम तो उसे चारित्र कहेंगे जिसमें बंध नहीं होता। ऐसा निश्चय चारित्र कौन सा है, बोले स्वरूपाचरण चारित्र ही एकमात्र ऐसा चारित्र है जो निर्बंध अर्थात बंध का कारण नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? अब सम्यक दर्शन की मुख्यता करोगे तो ये सारे परिणाम चौथे में ही घटित कर देंगे। क्या कह देंगे, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है, बंध के कारण नहीं है, ऐसा कह देंगे नहीं कह देंगे? तो क्या नहीं है बंध के कारण, बोलो। स्वर्ग आदि जो बंध होता है ना, और जो अन्य गति आदियों में जो जीव जाते हैं वो कौन से गुण स्थानों में जाते हैं, बोलो। और कितने ही बंध तो ऐसे हैं, कितनी ही गतियों के बंध तो ऐसे हैं जो मात्र सम्यक दृष्टियों को ही होते हैं, अन्यों को होते ही नहीं। जैसे 69 विमान आदि में जाने वाले जो जीव हैं वे नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, मिथ्या दृष्टियों को तो उनका बंध ही नहीं होता। अब ऐसे सम्यक दृष्टियों को उनका बंध कहाँ माने, बोलो, क्योंकि सम्यक दृष्टि के भोग तो निर्जरा के कारण है। तो चौथे पांचवें गुण स्थान में भोगने वाले भोग जब निर्जरा के कारण है तो बंध कहाँ स्वीकार करे उसका। और छठे गुण स्थान में जब चौथे पांचवें में ही निर्जरा कर रहा था तो छठे गुण स्थान में आगे निर्जरा बढ़ेगी या घटेगी, बोलो। छठे गुण स्थान में आके निर्जरा बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? जिसके चौथे पांचवें गुण स्थान में ही भोग ही जिसके निर्जरा के कारण थे उसका संयम क्या होगा, वो बंध का कारण हो जाएगा, बोलो। ऐसा है क्या, कि नहीं है? तो भी अनुत्तर आदि विमानों में पता है मुनिराजों को ही बंद होता है। ग्रस्तों को नहीं होता, मुनिराजों को ही होता है, वो छठे गुण स्थान वाले मुनिराजों को, छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों को छठे गुण स्थान में उन अनुत्तर विमान आदि का बंद होता है। तो क्या कहता है अध्यात्म, क्या कहता है आगम सापेक्ष अध्यात्म, क्या कहता है, हम उसे चारित्र क्यों माने, वो तो बंध का कारण है। कि हमने तो पढ़ा था सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, और तुम यहाँ मुनिराजों के सम्यक दर्शन के चारित्र को बंध का कारण कह रहे हो, गजब कर रहे हो। कि हम कुछ गजब नहीं कर रहे, तुम सियादवाद पढ़ कर आओ जाओ। वस्तु स्वरूप सीख कर आओ ठीक से,
पढ़ कर आओ सही से बात को, फिर हमसे चर्चा करना। आई बात समझ में या नहीं समझ में? तो क्या कहा कि हम तो एकमात्र उसे चारित्र स्वीकार करेंगे। ओ ये मुनिराज है, वीतराग परिणति वाले मुनिराज, जंगल में बैठे हैं। ऐसे आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य जयसेन क्या कहते हैं, हम उस राग भाव को चारित्र मानते नहीं है। क्यों माने? जो संसार का कारण हो। एकमात्र चारित्र तो वह है जो निर्जरा का कारण है, एकमात्र निर्जरा का कारण है। और ऐसा वह चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र ही है, अन्य कोई नहीं। अब हो गई बात समझ में? क्लियर हुई? अब बात अभी भी नहीं हुई है? अच्छे से बिल्कुल किताब खोलकर देखोगे तो सारी बात समझ में आएगी। अब देखो क्या कहते हैं। उत्थानिका करते हैं टीका की, तात्पर्यवृत्ति टीका की उत्थानिका, पेज नंबर 17 पे। अब निश्चय चारित्र के पर्यायवाची नाम कहता हूं। क्या है भैया निश्चय चारित्र के पर्यायवाची नाम? ऐसा अभिप्राय मन में धारण कर यह सूत्र प्रतिपादन करते हैं। इसी प्रकार आगे भी विवक्षित सूत्र के अर्थ को मन में धारण करके अथवा इस सूत्र के आगे यह सूत्र उचित है ऐसा निश्चय करके यह सूत्र प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार पत्निका के लक्षण को यथासंभव सर्वत्र जानना चाहिए। अब देखो सुनो, पातनिका का मतलब हो गया ये जो ग्रुप, टोटल जो विवक्षा चलने वाली है टोटल। पातनिका माने जो भी हम भाव तुमको समझाएंगे, समस्त भावों का, जितने भी भाव आपको समझाने वाले हैं, टोटल ये जो ग्रंथ है ना, पूरे ग्रंथ को पातनिका समझ लो आप। और पूरे ग्रंथ की पातनिका में अलग अलग चैप्टर आएंगे, अलग अलग भाव आएंगे, अलग अलग अपेक्षाएं आएंगी। कहीं ज्ञान की अपेक्षा आएगी, कहीं दर्शन की अपेक्षा आएगी, कहीं चारित्र की अपेक्षा आएगी। ठीक। कहीं तो हम उसी बात को आत्मा की अपेक्षा से कहेंगे, कहीं हम उसी बात को कर्णनियोग की अपेक्षा से कहेंगे, लेकिन इन समस्त अपेक्षाओं का एकमात्र भाव है। क्या? क्या? स्वरूपाचरण चारित्र। ये कह रहे हैं हम निश्चय चारित्र के पर्यायवाची कहेंगे, कहता हूं मैं तुमसे निश्चय चारित्र के पर्यायवाची शब्द भाव कहता हूं, नाम कहता हूं। यानी जितनी भी बात अब मैं तुमसे कहने वाला हूं, अभी नहीं, पूरे ग्रंथ में जितनी भी बात मैं कहूंगा, कौन? आचार्य जयसेन कह रहे हैं। जितनी भी बात मैं कहूंगा उसका एकमात्र मतलब क्या है कि उसका एकमात्र मतलब स्वरूपाचरण चारित्र है, अन्य कुछ नहीं है। ऐसा कह रहे हैं। एकमात्र आत्मा, आत्मा की रमणता, आत्मा का अनुभव, और उस अनुभव से बाहर नहीं आना, बस। इससे अलग दूसरा कोई उसका अर्थ नहीं है। आगे बस समझ में? ऐसा कह रहे हैं, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा करी। अब आगे सुनो, तात्पर्य वृत्ति। चरितम, चारित्र रूप कर्ता, वाक्य में कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त चारित्र। अब इस लाइन का मतलब समझा देता हूं। चारित्र रूप कर्ता का मतलब प्रवृत्त चारित्र, ऐसा चारित्र जो प्रवर्तमान हो, जो विद्यमान हो, जो उपलब्ध है, प्रेजेंस में है, अर्थात जिसका भोग हो रहा है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? कर्ता को कर्म से पहचाना जाता है। तो हिंदी व्याकरण में एक बात सिखाई जाती है कि मोची कब मोची है? जब वो घास काट रहा हो, जब वो खाना बना रहा हो, अथवा खाना खा रहा हो, अथवा जब वो बच्चों के साथ घूम रहा हो, अथवा जब वो सो रहा हो, तब मोची है। या जब वो जूता सील रहा हो तब मोची है। ऐसा उदाहरण आता है, हिंदी व्याकरण में आता है कि मोची कब मोची है। बोले एकमात्र जब वह जूता सीलता है तब मोची है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ नहीं? ऐसा उदाहरण आता है। बाकी टाइम में मोची नहीं है। अब वो ठीक है कि लोक व्यवहार में जो एक बार भी करे तो उसको सर्वत्र उसका कर्ता कहने के कारण वही नाम उसका पड़ जाता है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? है ना? डॉक्टर कब डॉक्टर है? गाड़ी चलाते समय डॉक्टर है या नहीं है? और व्याकरण ये कहती है कि जिस समय वो इलाज करे उस समय डॉक्टर है। व्याकरण ये कहती है। और जिस समय वो कार चलाए ना उस समय ड्राइवर है। तो ऐसे ही आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं आपको कारक समझाते हुए कि चारित्र कब चारित्र है? कि जब वो चरण रूप हो, आचरण रूप हो, प्रवृत्त रूप हो, तब वह चारित्र है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? तो क्या कहा उन्होंने? चारित्र रूप करता, अर्थात वो जो चारित्र है वे प्रयुक्त है, परिणत है, विद्यमान है। वाक्य में कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त चारित्र, प्रयुक्त चारित्र अर्थात विद्यमान चारित्र, उपस्थित चारित्र, वह रमण रूप चारित्र। खलु धम्मो, स्पष्ट रूप से धर्म है। खलु अर्थात स्पष्ट रूप से धर्म है।
कोई मीन मेक नहीं है इसके अंदर, कोई इफ एंड बट नहीं है इसके अंदर, कोई कोई निश्चय और व्यवहार भी नहीं है इसके अंदर। जब स्पष्ट कह दिया, जब खलु कह दिया, जब वास्तव कह दिया, तो वास्तव कहने का तात्पर्य क्या है कि ये किसी नए की अपेक्षा से नहीं है, ऐसी ही बात है, वस्तु स्वभाव है ये, कि वो आमुक नए के कारण ऐसा है ऐसा नहीं, बोले स्वभाव ही ऐसा है, वस्तु ही ऐसी है, स्वरूप ही ऐसा है, समझे? ऐसा धम्मो जो सो सम्मो ति निदिठो, अर्थात जो धर्म है वह तो शम है, शम है अर्थात सम्यक है, साम्य है, वीतराग है, पाप पुण्य कर्म है, वीतरागता धर्म है। सुना नारा नहीं सुना? सुना ना? पाप पुण्य कर्म है और वीतरागता धर्म है। तो वीतरागता किसको कहना? किसको कहना? समझे? बोलो भैया, चौथे गुण स्थान में वीतरागता है या नहीं? पांचवें गुण स्थान में वीतरागता है या नहीं? पहले गुण स्थान में वीतरागता है या नहीं? पहले गुण स्थान में उपसर्ग करता हो, कोई उपसर्ग करता हो, और वह पहले गुण स्थान वाला जीव उस उपसर्ग का प्रतिकार ना करता हो, सहज रहता हूं, शांत रहता हूं, विकल्प भी ना करता हूं उपसर्गकर्ता के प्रति, वीतराग है या नहीं? बोलो भैया। अब वो आगम की नजर है, वो आगम चक्कू साहब, वो कहता है भैया वो वीतराग नहीं है। बोलो सारा जगत उसे वीतराग स्वीकार करता है या नहीं करता? बोलो, पूछो जगत से कि कोई तुम्हें गाली दे, तुम्हारा अपमान करे, अपवाद करे, और तुम चुप रहो, मौन हो, कितने वीतरागी है, कितना सज्जन है, ऐसा ऐसा सारा जगत स्वीकार करता नहीं करता है जगत में कोई जिस बात को स्वीकार ना करता हो? भूखे रह जाने पर भी उफ ना करे। देखो कितने वीतरागी इस जगत के अंदर ढूंढो, कितने, कभी पत्नी वीतरागी, कभी पति वीतरागी, दिन में 10 बार हो जाते होंगे क्या? ऐसे जगत में कितने वीतरागी हैं। और जिनागम कहता है अन्य मतों की तो छोड़ो, जो जिन मत में, जिन दीक्षा धारण कर, क्या कहा? 9 अंग 11 पुरु का पाठी हो, पाठी हो, ध्यान करता हो, पंच परमेष्टि का स्मरण करता हो, ऐसे जीव पर कोई उपसर्ग करता हो, और वह उस उपसर्ग का मानसिक प्रतिकार भी ना करता हो, तो भी यदि उसको सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है, तो वह वीतरागी नहीं है। कौन कह रही है? कौन कह रही है? तो ना जिनागम कह रहा है ये बात। वस्तु स्वरूप को जानने वाले केवली भड़िदम, केवली भगवान ऐसा कहते हैं कि वह वास्तव में चारित्र नहीं। वास्तविक चारित्र तो कैसा है, कैसा है ना, वो समझा रहे। वह तो शम है अर्थात वीतराग रूप है, ऐसा कहा गया है। तमो, और जो शम है वह कैसा है, सम का भाव समझाएंगे अब। शम अर्थ यानी कि साम्य, उस वीतरागता की परिणति का भाव समझाएंगे। कैसी है वो वीतराग परिणति, कैसा है वो साम्य भाव, कैसा है वह सामायिक भाव? क्या समझे या नहीं समझे? अपनी समाइक कैसी है? अब मुनिराजो जैसी तो नहीं है चलो, लेकिन गृहस्थों की भी समाइक कैसी है बोलो? कितनी वीतराग परिणति रह पाती है समाइक में, है? क्या कहते हैं? मोह खौ अविहीणो परिणामो अपणौ हु, अर्थात मोह तथा क्षोभ से रहित परिणाम है। मोह तथा क्षोभ यानी दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये दोनों ही प्रकार के मोह से जो रहित परिणाम है। कब होती है ये अवस्था? जब दर्शन मोह का तो अभाव है ही, उसका तो सद्भाव है ही नहीं, और चारित्र मोहिनी के कर्म के उदय से भी प्रभावित ना होता हो। ऐसी स्थिति कब है? बोलो भैया, बोले एक शुद्धोपयोग के काल में ही है, अन्य किसी काल में नहीं। उस वीतराग चारित्र की बात चल रही है यहाँ पे, अन्य किसी काल्पनिक चारित्र की बात नहीं चल रही है। अपनी टोटल प्रैक्टिस क्या है कि कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, और लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, चाहे कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, है ना? तो भी अब यहाँ हम मुमुक्षु क्या समझता है, मैं उस पर क्या ना करूं, रिप्लाई ना करूं, सामने रखूं। बोले नहीं, अभी वीतराग नहीं हुआ, तुमने रिप्लाई नहीं किया, ये सामने नहीं हुआ, तुमने किया किया ये बताओ, क्या नहीं किया वो मत बतलाओ। क्या कहा? तुमने अपमान किया, हमने रिप्लाई नहीं किया, तुमने सम्मान किया, हमने उसका भी रिप्लाई नहीं किया, तुमने उपसर्ग किया, हमने उसका भी रिप्लाई नहीं किया। तो बोले जो नहीं किया वो मत बतलाओ, किया क्या ये बतलाओ। यदि तुमने स्वरूप का वेदन नहीं किया तो फिर साम्य भाव नहीं है, फिर वीतरागता नहीं है।
और यदि तुमने स्वरूप का अनुभव कर रहे हो, तो तुम रिप्लाई करने वाले हो ही कौन? क्योंकि जो तुम हो उसको तो कोई छू नहीं सकता। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई नहीं? बोले जब तक तुम इस भाव में अटके हो कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, क्या नहीं करना? हिंसा नहीं करना, अहिंसा महाव्रत। चोरी नहीं करना, अचौर्य महाव्रत। क्या कहा? कुशील भाव को में प्रवृत्ति नहीं करना, ब्रह्मचर्य महाव्रत। परिग्रह धारण नहीं करना, अपरिग्रह महाव्रत। बोले ये चारित्र नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, शाबाश, इतना किया तो शाबाश, परंतु किया क्या ये बताओ। यदि वह स्वरूपाचरण चारित्र किया तो हाँ ये चारित्र है। इसलिए छठे गुण स्थान को काउंट नहीं किया, क्योंकि छठे गुण स्थान में तो 5 महाव्रत है। वहां नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। लेकिन जो करने योग्य था वो कब किया? जब वो किया तो 7वां गुण स्थान है, तो 7वें गुण स्थान को स्वरूपाचरण चारित्र स्वीकार किया। छठे को प्रमत, 7वें को अप्रमत, ऐसा स्वीकार किया नहीं किया? पकड़ में आ रही बात को? ध्यान से पकड़ना, ट्विस्ट नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर वस्तु स्वरूप है। एकदम क्लियर कट बात कह रहे हैं वो आपसे, कि जितनी तुम बातें सुनकर और सीख कर आए हो कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, आदि आदि, ऐसा सुन सुनकर जो तुम्हारी भोग वृत्ति हो गई है, जो तुम्हें वीतराग परिणति उत्पन्न नहीं हो रही है, उसकी दृष्टि नहीं हो रही है, तो तुमने अभी स्वरूप को समझा नहीं है। सुनो, एक कान वालों सुनो, क्या? एकमात्र चारित्र ही धर्म है। कौन सा चारित्र? वह जो सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ प्रकट होने वाला स्वरूपाचरण भाव है, वह स्वरूपाचरण चारित्र ही धर्म है, ऐसा कह रहे। समझे? ऐसा कह रहे तो क्या कहते हैं? और जो शम है अर्थात मोह तथा क्षोभ से रहित परिणाम है, किसका परिणाम है? वह आत्मा का परिणाम है, यह स्पष्ट है। और वह वीतराग परिणति किसकी है? एकमात्र आत्मा की है, अन्य किसी की नहीं है। और वो आत्मा कौन है? कि वह आत्मा मैं हूं और ऐसी परिणति मेरे हो, ऐसा कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, समस्त ज्ञानी कह रहे हैं, हे प्रभु ऐसी वीतराग परिणति मेरे हो। हम क्या चाहते हैं? कि सम्यक दर्शन तो हो परंतु भोग नहीं छूटे, वीतराग परिणति ना हो। वो तो निर्जरा के कारण है ना भैया। वो 5 इंद्रिय के विषय भोग तो निर्जरा के कारण है ना, निर्जरा तो करनी है अपने को। और यहाँ क्या कहते हैं? कि जिसको वह सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, ज्ञान दर्शन यानी ज्ञान और दर्शन भाव जिसको प्रकट हुआ है, वह उसकी दृष्टि, उसको वह चारित्र भाव प्रिय है, उसको वह चारित्र भाव प्रिय प्रकट होता है, उसका चारित्र निर्जरा है, मोक्ष है, धर्म है, आदि आदि भाव वाला है। और ये आचार्य क्या भावना भाते हैं? ये सम्यक दृष्टि आचार्य ये भावना भाते हैं, ये भावलिंगी संत, कि वह वीतराग परिणति मेरे हो, ऐसा। उसका विस्तार इस प्रकार है। अब जो भाव कहा ना आचार्य कुंद कुंद देव ने, उसका विस्तार इस प्रकार: शुद्ध चैतन्य स्वरूप में चरण करना, लीनता करना चारित्र है। आचार्य अमरचंद्र देव के बाद आचार्य जयसेन हमको ये बात समझा रहे हैं। वही चारित्र मिथ्यात्व रागादि के संसरण रूप, परिणमन रूप भाव संसार में पड़ते हुए प्राणियों को उठाकर, ये जो चारित्र है, ये जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में चरण करना अर्थात लीनता करना जो चारित्र है, ये कैसा है? कि इस जीव को मिथ्यात्व रागादि के संसरण रूप, परिणमन रूप भव संसार में पड़ते हुए प्राणियों को उठाकर अर्थात निकालकर निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव में धरता है अर्थात स्थित करता है। इस प्रकार वह कैसा है? कि इस प्रकार वह धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? जो संसार रूपी मोक्ष, जो संसार रूपी दुखों से निकालकर और मोक्ष रूपी सुख में स्थापित कर दे, वो धर्म कहते हैं, सिंपल। तो संसार रूपी दुख से निकालकर और मोक्ष रूपी सुख में स्थापित करने वाला क्या है वो धर्म? बोले स्वरूपाचरण चारित्र, वह है वो धर्म। चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय से वही धर्म है। और उसी धर्म को हम कहते हैं, ऐसा चारित्र ही वह चारित्र है जो इस जीव को संसार के दुखों से निकालता है और मोक्ष रूपी सुख में स्थापित कर देता है। पकड़ में ही बात? ऐसा। और वह धर्म जिसके आश्रय से प्रकट हो उसे धर्म ही कहते हैं। तो वह मेरे आश्रय से प्रकट होने वाला हो, तो इसलिए मैं धर्मी हुआ। आत्मा का नाम धर्मी और आत्मा की लीनता का नाम धर्म। समझ में बात? नहीं समझ में? मैं कौन हूं? मैं धर्मी हूं।
और मैं जब मेरी लीनता करूं उसका नाम धर्म है। पकड़ में? वही धर्म निजात्म भावना से उत्पन्न सुखामृत रूपी शीतल जल से काम क्रोधादि रूप अग्नि जनित संसार दुख के दाह को, संताप को उपशांत उपशम करने वाला होने के कारण शम है। शम कर देने वाला, शम करता है अर्थात जिसमें कषाय आदि पाप आदि परिणामों का शमन हो जाता है, साम्य भाव। तो जो परिणाम कषाय रहित है वो वीतराग परिणाम है, जो परिणाम कषाय सहित है वे राग परिणाम है, द्वेष परिणाम है, राग और द्वेष के परिणाम है, मोहजनित परिणाम है। और जो मोह राग द्वेष आदि कषाय आदि समस्त प्रकार के भावों से रहित परिणाम है वो वीतराग परिणाम है। और इसलिए शुद्धात्म श्रद्धान रूप कौन है वो शुद्धात्मा जिसका श्रद्धान करना है? किसी म्यूजियम में मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी मैं हमको? स्वयं। बहुत प्राचीन हो गई है ना ये शुद्धात्मा, लगभग 1500-2000 साल पहले कही है। ये शुद्धात्मा आप मिलेगी या नहीं मिलेगी मालूम नहीं, जिसकी ये बात कर रहे हैं। है? ये जो प्रकट विद्यमान भाव है ना, ज्ञान चेतना चैतन्य भाव, ये इसकी बात कर रहे हैं। शुद्धात्म श्रद्धान रूप सम्यक्त का घातक, सम्यक्त का घातक कौन है? वह दर्शन मोह नामक मोह है, ऐसा कहा जाता है। निर्विकार निश्चल चित वृत्ति रूप चारित्र को घातक चारित्र मोह नामक क्षोभ है, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा? स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देने वाला जो स्वरूप का घातक है, ऐसा वह मोह कहा कहलाता है, दर्शन मोह। और स्वरूप का ज्ञान हो जाने के बाद उसमें जो स्थित नहीं होने देता वह चारित्र मोह कहलाता है। पकड़ में ही बात? एक तो स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ वो दर्शन मोह, स्वरूप का ज्ञान हो गया उसमें स्थित नहीं होने देना वो चारित्र मोह। और वीतराग चारित्र कैसा है? स्वरूप के ज्ञान पूर्वक स्वरूप में स्थित होने वाला, स्थिर करने वाला। तो ज्ञान दर्शन मोह का तो अभाव हुआ ही हुआ, वहां पे चारित्र मोहिनी भी कैसा हो गया? तो उसका भी वहां अभाव है, उसका भी सद्भाव वहां पर नहीं है। क्योंकि चारित्र मोहिनी किसको कहते हैं? चारित्र मोहिनी उसको कहते हैं जो स्वभाव में स्थित ना होने दे। दर्शन मोह किसको कहते हैं? जो स्वरूप का ज्ञान ना होने दे। अंतर है ना? तो क्या कहते हैं? उन दोनों अर्थात दर्शन मोह या तथा चारित्र मोह का विध्वंस करने वाला होने से, दोनों ही मोह का अभाव कर देने वाला होने से वही शम मोह तथा क्षोभ रहित शुद्धात्मा का परिणाम कहा गया है, ऐसा यहां अभिप्राय है। तो नहीं बात? ऐसा कहकर गाथा नंबर 7 की टीका आचार्य देव कहते हैं और हमें एक शुद्धोपयोग रूप चारित्र के भाव को समझाते हैं। अब गाथा नंबर 8, अब आत्मा की चरित्रता अर्थात आत्मा ही चारित्र है ऐसा निश्चय करते हैं। ये बात कलश गाथा नंबर 8 में बतलाएंगे कि वह चारित्र कौन है। ये वह चारित्र कोई और नहीं, वह आत्मा ही स्वयं चारित्र है। ठीक जैसे समय सार में ज्ञान ही आत्मा है कहा ना, ऐसे ही प्रवचन सार में चारित्र ही आत्मा है ऐसा कहेंगे। आई वो समझ में? समय सार में क्या कहा था? आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। प्रवचन सार जी में क्या कहेंगे? चारित्र ही आत्मा है और आत्मा ही चारित्र है। क्या समझना चाहिए? आत्मा चारित्र है या ज्ञान है? है? क्या समझना चाहिए? समय सार जी सही कह रहे हैं, प्रवचन सार जी सही कह रहे हैं, तो कौन बस सही कह रहा है? दोनों। आत्मा चैतन्य मात्र है, दर्शन ज्ञान नहीं है। हाँ, जब वहां ज्ञान है मात्र कहा था तो उसमें चारित्र गर्भित था, और जब यहाँ चारित्र है मात्र कहेंगे तो ज्ञान इसमें गर्भित है। क्योंकि चारित्र बिना ज्ञान के नहीं है, ज्ञान बिना चारित्र के नहीं है। हम भेद करके कहते हैं परंतु वस्तु स्वरूप में भेद नहीं है, इसलिए ऐसा है। हाँ हाँ जी। वृत्ति टीका में ना इसके धर्म है वह शम ऐसा कहा गया और ये शम है शोक से रहित परिणाम है। इसको थोड़ा सा समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। हाँ मैं पर आपकी आवाज ना ब्रेक होकर आ भैया रही है, वो कट वो के आ वाली रही है। लाइन पूछ रहे हैं, जो धर्म है वही हाँ श्रम है, और जो श्रम है वो वाली लाइन समझाने के लिए कह रहे थे आंटी। हाँ देखो कोई बात नहीं, मैं लाइन पढ़ता हूँ, आप गर्दन हिला देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप इसी लाइन के बारे में कह रहे हो, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। शुद्धात्म श्रद्धान रूप सम्यक का घातक दर्शन मोह नामक मोह है ऐसा कहा जाता है। इसके आगे ऊपर वाला। ऊपर ऊपर लाइन है। अच्छा,
वही धर्म निजात्म भावना से उत्पन्न, ये वाली लाइन इस पर स्टार्टिंग में इसके भी ऊपर सातवीं वृत्ति, स्टार्टिंग। अच्छा सातवीं तो वृत्ति वाली लाइन उसमें सेकंड लाइन, अच्छा पेज नंबर उत्थानिका में तात्पर्य वृत्ति वाली उत्थान, सेकंड लाइन। सातवीं वृत्ति वाली हाँ, सेकंड लाइन। कि इसी प्रकार आगे भी विवक्षित सूत्र के अर्थ को मन में धारण कर अथवा इस सूत्र के आगे यह सूत्र उचित है ऐसा निश्चय करके यह सूत्र प्रतिपादन करते हैं, ये वाली लाइन। अच्छा नहीं, तात्पर्य नीचे वृत्ति, नीचे सेकंड लाइन थोड़ी समझ में है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। चारित्र रूप कर्ता अर्थात वाक्य में कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त चारित्र, ये लाइन ना, नीचे ये वाली, लाइन ना, नीचे वाली, ये भी समझ में आ गई। नीचे अच्छा ये भी समझ में आ गई। स्पष्ट रूप से धर्म उसकी जो धर्म है वह तो शम है, तो जो धर्म है वह तो शम है, शम है अर्थात साम्य है, साम्य अर्थात वीतराग है। देखो यहाँ पे शम कहते हैं, शम का वास्तविक जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रम करना, यानी कि श्रमण करना, जलाना, मिटाना, श्रमित कर देना। तो किसको श्रमित किया उसने, कि राग और द्वेष के जो परिणाम थे उनको श्रमित कर दिया। तो दो दो प्रकार का मोह होता है ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह। जो दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों को शमित कर दे उसका नाम धर्म है। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह को शमित करने की अपेक्षा से तो उसको कहा शम। और जब दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों ही शम हो जाएंगे, यानी कि शमित हो जाएंगे, मिट जाएंगे, तो क्या प्रकट होगा, वीतरागता भाव प्रकट होगा ना, वीतराग परिणाम। तो शम का दूसरा अर्थ क्या हो गया, वीतरागता प्रकट हो गई। पकड़ में बात। तो जो धर्म है वह तो शम है, अर्थात जो धर्म है वह तो वीतरागता है, वह तो वीतराग परिणाम है ना, ऐसा कहा गया है। और जो शम है वह कैसा है, अब शम का स्वभाव समझा रहे हैं। मोह तथा क्षोभ रहित परिणाम है, किसका परिणाम है, वह आत्मा का परिणाम है, जिसमें मोह भी नहीं है और क्षोभ भी नहीं है, यानी कि जिसमें दर्शन मोह भी नहीं है और जिसमें चारित्र मोहिनी भी नहीं है। ऐसी जो वीतराग परिणति है, ऐसा जो वीतराग भाव है, वही आत्मा का वास्तविक परिणाम है, वही आत्मा का स्वरूप है। और उसी अपेक्षा से उस आत्मा को शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र कहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव है ऐसा। ठीक, अब गाथा हिमांशु नंबर भैया 8 ये हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। पकड़ में नहीं आती, पूछनी पड़ेगी हमें। हाँ जी दीदी, ओम नमः सिद्धेभ्य, कोई बात नहीं, बाकी बातें बाद में करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो ओरियंता।